आज आज तो व्यक्ति सोचता ही है कि भाई ये व्यक्ति कितना कुटिल है, कितना धूर्त है, छल कपट करता है, और फिर भी देखो बड़ा सुखी है, सब सुख सुविधा है, खूब धन संपत्ति है, सब है। इसके पीछे भाई केवल एक ही कारण है, कोई रहस्य नहीं है ये। गोस्वामी जी 2 पंक्तियों में स्पष्ट कर देते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कह रहे पहले जन्म दयो अब पावई, बोली पहले दिया है अब पा रहा है। मान लीजिए एक मूर्ख व्यक्ति पूज्य है, एक कुटिल व्यक्ति धनवान है, लब्ध प्रतिष्ठ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण अब का कर्म नहीं, उसका कारण पूर्व जन्म का कृत कर्म है, जिसका पुण्य, जिसका सुफल आज मिल रहा है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था, आप देखना आपको जीवन में ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति संसार में एक बार भगवान के जैसा पूज्य हो जाता है, और कुछ काल के बाद कोई ऐसी घटना घटती है और व्यक्ति कारागार में पड़ा होता है, उसका बड़ा घोर अपयश हो जाता है संसार में। एक समय बड़ा यश है, 10 दिशाएं उसके यश से भरी हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उसका बड़ा घोर अपयश हो जाता है। क्या कारण है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है इससे केवल एक विचार करना चाहिए कि कर्म सावधान होकर किया जाए, अर्थात जो किया है वो लौट कर आएगा, जो आज दिया है वो कल मिलेगा। और ये अवश्य मैं देखता हूं कि प्रकृति आपको तब लौटाती है जब वो फल पक जाता है। आप देखना, वृक्ष कभी कच्चा फल नीचे नहीं गिराता, पका फल गिराता है। जब वो पूरी तरीके से पक जाता है, वो पूर्ण परिपक्व फल, फिर वृक्ष स्वयं गिरा देता है, फिर एक क्षण के लिए भी अपने पास नहीं रखता। कच्चे फल को तो मनुष्य तोड़ता है, ये छीना झपटी तो मनुष्य करता है, प्रकृति नहीं करती। प्रकृति तो फल पक जाने पर गिरा देती है। बस ठीक ऐसे ही आप आज करिए, जब वो फल परिपक्व हो जाएगा प्रकृति आपको लौटा देगी, वो एक क्षण के लिए भी अपने पास नहीं रखेगी। तो कहते हैं भाई ऐसा देखकर आप भी ऐसा सोचने लगे कि भाई ये व्यक्ति भी देखो छल करता है, कपट करता है और धन अर्जित करता है, तो छल और कपट ही धन अर्जित करने की विधि है, और मैं भी छल और कपट करके धन अर्जित कर लूं तो ये बड़ी भारी भूल है। उसने भाई पहले दिया है, आज पा रहा है। बस एक ही सिद्धांत है, यही इस सृष्टि का एक अविचल सिद्धांत है। कोई भी युग हो, भगवान ने सृष्टि की व्यवस्था कैसे की है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गोस्वामी जी लिख सकते थे धर्म प्रधान विश्व करी राखा, पर ना, यहां पर तो एक ही नियम चलता है कि जो आज किया है वो कल लौट कर आएगा। और बड़ा कठिन है प्रारब्ध के अंक को मिटाना। सूरदास तो कहते हैं, कर्मा की रेखा न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे। राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे। और विधि के विधान को मिटाने की सामर्थ्य अगर संत बताते हैं तो गोस्वामी जी एक बताते हैं, हरि के नाम का आश्रय। वो कहते फिर मेटत कठिन कुअंक भाल के, ऐसा भी देखा जाता है। विधि का विधान बदल देता है भजन, भजन का प्रसाद, भजन का प्रताप।
हाँ, पर ये इस सृष्टि का अविचल नियम है। इसीलिए आपको मुझे केवल इतना चाहिए कि कर्म करने से पहले ही हम सजग रहें, सावधान रहें, भूल ना हो। आज किया और कर देने के बाद बचने की कोई विधि नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, फिर वो लौट कर आएगा।